सिमी चौधरी की ये बताया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोपी ने पहले से ही गाड़ी में चाकू रखा हुआ था। आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सिमी चौधरी हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पहले से ही तैयारी में था आरोपी सुनील। गाड़ी में उसने पहले ही चाकू रखा हुआ था। बॉयफ्रेंड सुनील ने ही मॉडल की हत्या की थी। कहा सुनी को लेकर चाकू से हत्या की सिमी चौधरी की। पहले से ही तैयारी में आया था आरोपी सुनील, ये पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है और खुलासा इस पूरे मामले को लेकर किया है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ किया गया है इस मामले को लेकर। बॉयफ्रेंड सुनील ने ही मॉडल सिमी चौधरी की हत्या की। कहा सुनी को लेकर चाकू से हत्या की गई। चाकू से वार करके सिमी चौधरी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी पहले से ही तैयारी में था। बॉयफ्रेंड सुनील ने ही मॉडल की हत्या की। ये जानकारी खुद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। बड़ी जानकारी पानीपत से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में खुलासा किया है और बताया कि आरोपी बॉयफ्रेंड सुनील ने ही सिमी चौधरी की हत्या की थी। कासुनी को लेकर चाकू से हत्या की थी और गाड़ी में पहले से ही उसकी चाकू रखा हुआ था, यानी कि पहले से ही वो पूरी तैयारी के साथ आया था। तो आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी में था, ये पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया है। कासुनी को लेकर चाकू से हत्या की गई। गाड़ी में चाकू रखा हुआ था, ये बताया है पुलिस अधीक्षक ने। सुमित भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? अभी क्या खुलासा पुलिस ने किया है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, पुलिस द्वारा पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है कि सिमी का जो मर्डर है उसके बॉयफ्रेंड। सुमित, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सुमित, क्या अपडेट मिल रहा है? जी अपडेट करिए सुमित। पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या जो है उसके बॉयफ्रेंड द्वारा ही की गई थी और सोची समझी साजिश के तहत जो है इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पहले से ही चाकू जो है अपने साथ में लेके आया था और उसके द्वारा जब वो कार में बैठाकर जो है सिमी को लेकर चलने लगा था, दोनों के बीच में बहस हो गई क्योंकि सिमी किसी और लड़के से भी बात करती थी। इस बात से जो है सुनील नाराज था और इसी के चलते जो है सुनील द्वारा सिमी की हत्या कर दी गई। क्या सुमित और भी कोई इसके साथ था या अकेला ही ये इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया? और जैसा कि एसपी बता रहे थे कि पहले से प्लानिंग में था, हथियार पहले से रखा हुआ था, यानी पहले से इसने सोच कर रखा हुआ था कि सिमी को मारना है। बिल्कुल, देखिए पहले से प्लानिंग था, पहले से कि सिमी किसी और लड़के से बात करती है और उसी के चलते जो इसने पहले ही हत्या की वारदात की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी और इसलिए पहले ही अपने साथ चाकू लेकर आया था और इसी एक को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई कि तू दूसरे लड़के से बात क्यों करती है, तो समझना कि अगर इसी बीच में दोनों के बीच में आरोपी जो है युवक है, अगर उसने गाड़ी के अंदर रखा जो है गाड़ी के अंदर रखा जो है चाकू निकाला और उसे चाकू से जो है सिमी पर बार बार वार करती है। पुलिस ने क्या बताया कि कैसे वो सुमित तक, माफ कीजिएगा, सुनील तक पहुंची? और सुमित, ये सिमी के जो बाकी फ्रेंड सर्कल है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बताया गया है क्या, दोनों के रिलेशनशिप को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी तो कोई मामले में बोलने को तैयार नहीं हम, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को 4 से 5 साल से जो है वो जानते थे। इनके दोनों की जान पहचान काफी पुरानी थी और इसी बीच में दोस्ती में आ गए थे। सुनील भी शादीशुदा है, इसके भी बच्चे हैं और सिमी भी शादीशुदा थी, इसका भी एक लड़का है, लेकिन सिमी जो है काफी लंबे समय से अपने पति से जो है वो अलग रहती थी, जबकि जो है सुनील अपने परिवार के साथ रहता था और सुनील को शक हो गया था कि सिमी किसी दूसरे लड़के से बातचीत करती है, उससे वो नाराज था और इसी नाराजगी के चलते जो है उसके द्वारा इस हत्या की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हाँ, प्लानिंग तो थी, जब चाकू इसकी गाड़ी में था तो प्लानिंग थी। यस, दोनों, लड़का भी शादीशुदा, लड़की भी
शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। सुनील ऐसे ही कभी ढाबा खोल लिया, कभी कोई और काम कर लिया, ऐसे कोई परमानेंट काम नहीं करे। कोई और भी इसमें घटना में शामिल हो सकता है। कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया, कहाँ कहाँ पर ये गए, वो सारी चीजें पुलिस रिमांड के दौरान और गहराई से पूछताछ की जाएगी। अगर और भी किसी की भूमिका आती है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा।